26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से चढ़ा हुआ पानी पीने से क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपने अपने दैनिक समय में से 5 से 10 मिनट निकालकर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके घर बैठे अमृत प्राप्त होने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से इस शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग ना के बराबर है। उससे पहले भक्तों जान लेते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि कब है। आइए जानते हैं इस साल 2025 महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार कब से कब तक है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 118 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 7 बजे समाप्त होगी। 854 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे अचंभित। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे और घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये जानकारी इतनी खूबसूरत है और इतनी ज्ञानवर्धक है कि शायद ही कोई आपको बताया। आपके पास जितनी भी दौलत हो, ये जानकारी पाने के लिए उसे दौलत को लगा देना। फिर भी यह फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताया। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है जन सेवा, जन कल्याण करना। जो भी जानकारी है आपको फ्री माध्यम से बताई जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कैक, वाचन एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी कथा में रहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल निकल सकता है, यानी एक लोटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं कल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। ये कई लोगों के मुख से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अपनी बहन नहीं पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उसे जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण कर, ये सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उसे जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे क्या है, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उसे दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा कि दोस्तों, वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, नहीं दौलत लगती है। बस एक उंगली टच कर दीजिए और लायक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय मंत्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर ही एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, कर प्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दे, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है
और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी नया योग टीवी चैनल के माध्यम से प्राप्त कराई जा रही है। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5 से 7 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं, अर्थात जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य कीजिए। ये जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आँख संबंधित बीमारी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आँखें भी जब खराब हो जाती हैं तो मैं भी इसी जल से अपनी आँखों को धो लेता हूँ, तो समस्त आँखों के रोग दूर हो जाते हैं और आँखों की रोशनी भी फराटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लीजिए। आपका भाग्य बलवान होता और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का गृह दोष बड़ा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विभिन्न बड़ा परेशानी आपके जीवन में आ जाता है, तो ये सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो गृह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य कीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का जो कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी, तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायनात करना चाहते हैं, तो अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो गए हैं, जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नियम ही ना शुरू कर दीजिए, बीच में गैप हो जाता है। तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर जल को इकट्ठा करके किसी पत्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं। कभी नाश होता है, पाप का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्ध की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। ये जानना भी है जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़क है तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शौक, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शौक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे थे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़क और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। वाले सभी लोगों का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है,
बहुत ही सुंदर होता है, सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, जो लोग जरा सा ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वो घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उसे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, वहाँ पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृ दोष, नजर दोष, कण दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती है, घर में किसी व्यक्ति का अचानक से बीमार हो जाना आदि कहीं गृह दोष के कारण होता है, तो घर में जितना जल्दी हो सके चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप बिना देरी करे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये सभी दोस्त घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में कल का वास हो जाता है, और जो महाकाल का भक्त हो तो उसका कल भी क्या करेगा, जल का छिड़काव होता है, उसे घर से कल भी जाने से थर थर कांपता है। उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उसे घर की रक्षा स्वयं शिव के गाना करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिवगन के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका बाल बाका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर किसी की गंदी दृष्टि लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बद्दुआ लग गई है, काला जादू लग गया है, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में अवश्य करें और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी सीसी में शिवलिंग के छड़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टंग दीजिए, तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी के है बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा में रखने से यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपनी जमीन के अंदर रखने से, दोस्तों ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर चढ़ा अपनी जमीन के अंदर बेलपत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में इसे 1 फुट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं, तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाने से, यानी कि दोस्तों उसमें 2 बूंद डाल करके स्नान करने से उनका लाभ मिलेगा, धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से खाल खराब है तो वह भी ठीक हो जाएगी, उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, लिए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसे हम यानी भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ आते हैं, उसका जो लास्ट छोड़ होता है जिसे हम जल हरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पत्र रख दीजिए। तांबे का पत्र रखना है और इसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है और इस शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। तो ये होता है जल इकट्ठा करने का नियम। अब लिए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया नहीं पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो उसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है और इसे अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो आप अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे ना छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग के पी सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो इससे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आजकल के समय कला आदि करके भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद
आप इसे पी सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को आगे दिए और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उनके पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप ये उपाय अवश्य करें। 101 आपको संतान की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, वो 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो शिवरात्रि पर 21 बिल पत्रों पर चंदन से एओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। दोस्तों, एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि आप अपने भक्तों को स्वयं दर्शन नहीं देते हैं, तो फिर आपके भक्त को ये कैसे झांट होगा कि आप उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को 8 ऐसे संकेत के बारे में बताया था। जिस भी मनुष्य को ये 8 संकेत मिलते हैं, वे शिव जी के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कान कान में वास करते हैं। शिव जी आदि है और शिव ही आनंद है। शिव जी ही पलक है और शिव जी ही सहायक है। शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र रूप भी धारण करते हैं, तो कभी सृष्टि के कल्याण हेतु हलाहल नमक भयंकर विष का पान भी करते हैं। कबीर गुरु के रूप में इस संसार को योग्य का ज्ञान देते हैं, तो एक बैरागी के रूप में वे अपने भक्तों के बीच स्वयं आकर बस जाते हैं। शिव जी की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है, वह उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। फिर वह चाहे दानव हो या मानव देवता हो या पशु ही क्यों ना हो, वे सभी पर अपने सामान कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन शिव जी का अत्यंत प्रिय दिन है। इस दिन महादेव शक्ति रूप में सभी शिव मंदिरों में उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान किया गया है। जो भी सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करता है, शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु चढ़ता है, दूध जल से उनका अभिषेक करता है, ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखते हैं। उनके जीवन पर आने वाले सभी संकटों को पहले ही हर लेते हैं। अगर शास्त्रीय और पुरानी की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा विस्तृत रूप में दी जा रही है, जिसमें इसके महत्व, पौराणिक कथा, पूजन विधि और इससे जुड़ी अन्य कहानियों का समावेश होगा। दोस्तों, अब हम आपको महाशिवरात्रि की कथा कुछ शब्दों में बताएंगे। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिवलिंग का प्रकट होना। महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा ये है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं में ये विवाद छिड़ गया कि सबसे महान देवता कौन है। तभी एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मा और विष्णु ने इसकी सीमा जानने के लिए अलग अलग दिशाओं में यात्रा की। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की और यात्रा की। ब्रह्मा ने झूठ बोलकर कहा कि उन्होंने अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है, जबकि विष्णु ने स्वीकार किया कि वे इसकी गहराई नहीं जान सके। तभी भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए दंडित किया और विष्णु को सत्य की स्वीकृति के लिए आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि शिव की पूजा की जाती है, जो उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। शिव पार्वती विवाह। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव
और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह किया। इस दिन को शिव पार्वती के दिव्य मिलन के रूप में मनाया जाता है। गंगा का शिवलिंग पर एक और कथा में कहा जाता है कि भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस दिन गंगा के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि की पूजन विधि: एक प्रातः काल स्नान। शिव भक्त इस दिन गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। 2 व्रत और उपवास: भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और फलाहार या केवल जल ग्रहण करते हैं। शिवलिंग पूजन: शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाया जाता है। 4 रात्रि जागरण: भक्त रात्रि भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं। 5 महामृत्युंजय मंत्र का जाप: एवं त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मुक्षयमा मृताबास। इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। दक्षिणा और दान: इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं: चंद्रमा का शिवलिंग पर अभिषेक: एक कथा के अनुसार चंद्रमा को श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की उपासना करने को कहा गया था। उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन कठोर तपस्या की और शिवलिंग का जल से अभिषेक किया। इससे वे श्राप से मुक्त हुए और चंद्रमा का तेज पुनः बढ़ गया। भक्त रत्नाकर और शिवरात्रि: रत्नाकर नामक एक डाकू था जो शिव के एक भक्त के प्रभाव से परिवर्तित होकर एक महान संत बना। शिवरात्रि के दिन उसने भगवान शिव की पूजा की और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व: ये आत्मा और परमात्मा माँ के मिलन का दिन है। इस दिन ध्यान और साधना करने से आत्मिक उन्नति होती है। शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टकम और शिव चालीसा का पाठ विशेष लाभदायक माना जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन की गई भक्ति, व्रत और पूजन से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती